स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। और हमारी जो वीडियो चल रही है प्रोनाउन के बारे में चल रही। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में जो पर्सनल प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिए हैं उस पर्सनल प्रोनाउन को एक बार उनके जो सारे डाउट है हमारे क्लियर करेंगे प्रैक्टिस द्वारा समझेंगे, कुछ करेंगे गलतियां और सुधारेंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार हमारे सेंटेंस में उपयोग लिए जाते हैं और हमें अगर जरूरत होगी इन उपयोग लेने की तो किस प्रकार हम इनका उपयोग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस रूल्स। इनके रूल्स क्या क्या। ठीक है, हमने कल पर्सनल प्रोनाउन में 3 केसेस देखे थे, आपको पता होगा क्या देखे थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पैसिव। ठीक है, अब इनका कब का उपयोग होगा हम आराम से एक बार देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस हमारा है उसने उन्हें बुलाया। उसने उन्हें बुलाया, उसने आ गया तो हमारे दिमाग में सीधी हिंदी आ जानी चाहिए। उसने की हिंदी क्या होती है, उससे हुआ चाहे उसने हुआ चाहे उसका हुआ। लड़का होगा तो ही आएगा और लड़की होगी तो सी आएगा। उन्हें बुलाया तो लड़का है, सीधी सी बात है। उसने इंग्लिश क्या आ गई, ही आ गई, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम लिया जा रहा है। सब्जेक्ट है उसने, उन्हें बुलाया, उन्हें क्या एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की इसको बुलाने का काम इस पे हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम लिया जा रहा है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, सॉरी उन्हें जो है ये किसका ऑब्जेक्टिव है। इसकी हिंदी का अगर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता तो हम क्या लगाते, इसकी दे आएगा। क्यों आएगा दे, क्योंकि ये प्लूरल है, उन्हें बुलाया जा रहा है दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। आगे बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने तुमने आ गया, तुम्हें आ गया। हमें बस एक ही बात दिमाग में रखनी है कि तुमने की तुमने होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये होगी, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम लिया जा रहा है। मुझे पहचान लिया, मुझे ये ऑब्जेक्ट है तो आई का इस मुझे की इंग्लिश होती है आई, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन किसकी तरह उपयोग लिया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह उपयोग लिया जा रहा है। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। क्या होता है, मी। आगे बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। वह उनसे बात कर रही है। वह की इंग्लिश क्या होती है, लड़की है, बात कर रही है तो लड़की है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया। उनसे बात करें, उनसे तो एक से अधिक लोग हो सकते हैं बात करें तो दे आएगा। तो दे यहाँ पे क्या, दे सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है, नहीं, उनसे जो है ऑब्जेक्ट है और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है, देम। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखना, हमें हमारी कार चाहिए, हमें हमारी कार चाहिए। क्या दिखाया जा रहा है भाई, यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, हक जताया जा रहा है। तो ये हक, जब हक जताया जाएगा, अधिकार की बात होगी, तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव केस आएगा। ठीक है, तो वीक इंग्लिश क्या होती है भाई, वीक इंग्लिश तो वी हो, हमें की इंग्लिश तो वी होती है। हमें आ जाता, हमारा आ जाता, हमें आ जाता, कुछ भी आ जाता तो क्या होती, इसकी इंग्लिश वी ही आती। ठीक है, हमारी हमारी कार चाहिए तो वीक का या पॉजिटिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस है ना, अधिकार दिखाया जाता, तो वीक का पॉजिटिव केस होता है ओवर। तो क्या ओवर लगा तुम्हें, नहीं, ओवर लगाने से पहले भी एक बार देख लूं मैं कि ओवर आएगा ओवर्स आएगा, क्या आएगा, ओवर आएगा या ओवर्स आएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी कार चाहिए। हमारी जो ये हक जताया जा रहा है, तो जो कार ये नाउन है ना, ये नाउन, ये क्या है, नाउन है जिसपे हक जताया जा रहा है। जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, तो हम ये पहले वाला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। यह दिल तुम्हारा है। सच में दोस्तों ये दिल तुम्हारा है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। यह क्या आ गया, अब देखो अगर बात यहाँ पे ऐसे आता कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिल है तो आ जाता योर हार्ट। लेकिन यहाँ पे क्या आया कि दिल तुम्हारा है, यानी कि तुम्हारा जो हक जताया जा रहा है वो किस वजह जा रहा है, इस नाउन के बाद में आ रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे क्या आएगा, योर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योर्स हर्ट। क्या आ जाएगा, योर्स हर्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो हक जताया जा रहा है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, वो किसके बाद आ रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स हर्ट। अब देखना, समझे इस चीज को आप, मैं समझाता हूं आपको। अगर यहां होता कार हमारी, हमारी कार, यानी जो नाउन है ना, ये नाउन के पहले अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा, जब अधिकार की बात होगी और नाउन से पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा, तो हम ये पहले वाला लगा देंगे। ठीक है, और अगर नाउन के बाद में हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता, जैसे यहाँ पे आया कि ये नाउन है उसके बाद में आया ये प्रोनाउन, तो हम क्या लगाएंगे, दूसरे वाला लगा देंगे। आगे बात समझ में। चलो, मेरा पबजी बैन हो गया। क्या हो गया, मेरा पबजी बैन हो गया। मेरा पबजी अधिकार दिखाया जा रहा, मेरा पबजी क्या हो गया,
मेरा पबजी बैन हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम लिया जा रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, माई पबजी। आगे बात समझ में। चलो इस प्रकार से सेंटेंस को हमने समझ लिया आराम से, ठीक है। अब हम समझते हैं सेंटेंस में कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार करने की जरूरत है और किस प्रकार हमें समझ रहा है, ठीक है। लोकेश एंड मी वेंट टू मार्केट। इस सेंटेंस को गौर से देखो और देखो कोई गलती है क्या इसमें। लोकेश एंड मी वेंट टू मार्केट, बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। आप इसको गौर से देखें एक बार। क्यों सही नहीं है, क्योंकि लोकेश एंड या मी नहीं आता। क्या नहीं आता, मैं नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या आता, हमारा सब्जेक्टिव केस आता। क्यों आता, क्योंकि लोकेश एंड मी नहीं आता, आई आता है यहाँ पे। क्यों आता, क्योंकि लोकेश और जो मैं हूं कहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो लोकेश और मैं दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल अपना कॉन्टेक्स्ट रखना विद्यार्थियों, जहां सब्जेक्टिव केस की बात होती है, हमारे पर्सनल जो प्रोनाउन है वो एग्जिट वैसे ही लिखे जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जहां सब्जेक्टिव केस होंगे वहां हमारा प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा। तो हो गया आई यहाँ पे वेंट टू मार्केट, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। मी एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। लेकिन 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 विद्यार्थी यहाँ पे मी नहीं आएगा, बल्कि आई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई एंड माई यानी कि मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरी पत्नी, तो ये क्या सब्जेक्ट की तरह उपयोग लिया जाता है। तो सब्जेक्टिव केस में अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। या सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, आई ही आएगा। तो ये राइट है। आगे बात समझ में। अगला देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू गो टू डू आवर होमवर्क। बिल्कुल कंफ्यूज वाला सेंटेंस है, तो कंफ्यूज पैदा कर दिया। अब इसमें जो दिया गया है, द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी, क्या जो मी यहाँ पे उपयोग लिया गया सही है या गलत है, चलो देखते हैं। द टीचर टोल्ड, तो हम सबसे पहले ये समझना है कि इसमें बात कहने वाला कौन है, सब्जेक्टिव कौन है। तो टीचर टोल्ड, अरे बात ही खत्म हो गई। टीचर ने हमें बताया, टोल्ड का मतलब बताना, टीचर ने हमें बताया। तो टीचर सब्जेक्टिव कैसे, सीधी सी बात है। अब आकाश, टीचर ने किसको बताया, आकाश और मुझे बताया, तो मुझे आपको ऑब्जेक्ट की तरह काम लिया जाता है। मुझे आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो अगर मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ प्रयोग ले लिया मी, तो क्या गलत कर दिया, नहीं कर दिया। बिल्कुल मी जो है ऑब्जेक्टिव किस तरह प्रयोग होगा, और ये एकदम राइट है। आगे बात समझ में। अगला देख लेते हैं। सी इज एज फास्ट एस आई। अब बोलेंगे सर यहाँ पे जो आई लिखा आपने, ये तो ऑब्जेक्टिव है। भाई लगता है सेंटेंस देख के ऐसे लगता है कि आई जो क्या ऑब्जेक्टिव है, बल्कि ऑब्जेक्टिव ऊपर नहीं उपयोग हुआ। दोस्तों ध्यान रखना आप यहाँ पे, सी इज एज फास्ट एस आई, जब दोनों, मैं कह रहा हूं कि जब सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के साथ आपस में कंपैरिजन किया जाए, यानी आपस में क्या किया जाए, तुलना की जाए दोनों की, सब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट की, तो क्या होता है कि सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, पीछे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जब दोनों में क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाएगा। आगे बात सुनो, जो दोनों में तुलना की जाएगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, बल्कि हमारा सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, चाहे भले ही वो अंत बीच वो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आए। आगे बात समझ में। अगला देख लेते हैं। He likes us better than them। यहाँ हमने them लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि he likes us better than them। यहाँ पे किसी की तुलना नहीं की जा रही सब्जेक्ट की, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, them लगा दिया। आगे बात समझ में। चलो अब एक बार इसके ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपको काम आए लिखने में। और कल जो मैं उस कहानी बनाई थी ना, वो लास्ट वीडियो में इसकी पर्सनल प्रोनाउन की, उन्हें देखकर आप स्वयं इसको देखना कि क्या हमने सही किया, क्या हमें गलती हुई, क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो एक बार खुद आप घर पे सेंटेंस बना के ऐसे लिखना, आपको समझ रहा है। देखो विद्यार्थियों, जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश समझने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना अति आवश्यक है। आगे बात समझ में। तो चले आप स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम इतने सीखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने सीखा कि लास्ट वीडियो जो हमने प्रोनाउन के बारे में देखा था, इस वीडियो हमने उनके बारे में प्रैक्टिस द्वारा अभ्यास करके उसके जो हमारे सारे डाउट थे वो क्लियर कर लिए। और हमने समझ लिया कि पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार सेंटेंस में और किस प्रकार हम जिसमें इंग्लिश बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कब कब उनका प्रयोग करना। अभ्यास द्वारा हमने ये समझ लिया और सारे डाउट जो हमारे हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको भी सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके और भाग बचे हैं प्रोनाउन के, वो देखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो या इसमें कोई भी आपको डाउट हो, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।